आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस लेसन नंबर 6 में आउटकम द प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं और इसके साथ हम समझ भी प्राप्त करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट ये है कि आपको द मनी साइकोलॉजी सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो 7 लेसन्स डिस्कस किए हैं, आपको उन 7 लेसन्स को 7 लेसन्स को सुनना है, समझना है। उसके बाद फिर स्टेप 2 में ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस की जो प्लेलिस्ट है उसमें लेसन नंबर 4 द राइट कैपिटल मनी मैनेजमेंट और लेसन नंबर 5 द रिस्क मैनेजमेंट, इन 2 टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है और फिर आप इस टॉपिक के ऊपर आ सकते हो। तो ये आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हो इसके बारे में हम क्विकली देख लेते हैं। आपको वे टू वेल्थ क्रिएशन जो अभिव्यक्ति क्रिएशन का यूट्यूब चैनल है उसमें आपको जाना है और प्लेलिस्ट को क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर स्टेप नंबर 1 द मनी साइकोलॉजी और स्टेप नंबर 2 ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस, ये 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे। तो पहले आपको स्टेप नंबर 1 द मनी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट को देखना है। तो इसमें आप अगर देखते हो तो 7 लेसन्स हैं, तो आपको इनको सुनना है। तो इस तरह से आप एक एक करके सारे लेसन्स को सुनकर आज के टॉपिक पे आ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज का पर्पस है इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो आपको क्या करना है, एक सिक्का लेना है और उसे उछालना है, टॉस करना है। और वो कितने बार करना है? 100 बार करना है। और हर बार आप टॉस करते हो तो उसका जो आउटकम आएगा तो वो या तो हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है, उसको आपको नोट करना है। तो समझ यहाँ पर ये रखनी है कि जब भी आप सिक्का उछालते हो तो आप एक ट्रेड प्लेस कर रहे हो फाइनेंशियल मार्केट में। तो जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो तो उस ट्रेड का भी 2 आउटकम होता है, या तो आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हो या तो उसमें लॉस बना सकते हो। यानी या तो आपको प्रॉफिट होने की संभावना है या फिर आपको उसमें लॉस होने की संभावना है। अगर आप ये एक्सरसाइज एक बार करते हो या 5 बार करते हो तो उसमें से आपको सही रिजल्ट नहीं मिलने वाली, इसलिए आपको 100 बार इसे करना है। तो जब आप इसे 100 बार करते हो तो आपके पास एक सही तरह का सैंपल साइज आ जाता है और फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि अगर मैं 100 बार सिक्के को उछालता हूं तो उसमें संभावना है कि 50 बार हेड आए और 50 बार टेल आए। तो ये आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो। लेकिन अगर आप एक ही बार उछालते हो या 2 बार उछालते हो या फिर 5 बार उछालते हो तो उस पे आप कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते हो कि उसमें कितने हेड्स आएंगे कितने टेल्स आएंगे। तो अगर आपको आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाना है तो आपको आपके सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मुख्य समझ हमें प्राप्त हो रही है वो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट में 1-2 ट्रेड लेकर आप प्रॉफिटेबल हो या नुकसान में हो ये तय करना मुश्किल हो जाता है। या फिर आप जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो क्या वो प्रोसेस आपको प्रॉफिट दे सकती है या लॉस दे सकती है, इसके ऊपर भी आपको अगर कुछ बात करनी है तो आपको पहले 100 बार उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए फिर इस एक्सरसाइज को हमें करना है। तो करने से क्या होता है, प्रैक्टिकली आप जब कुछ चीज करते हो तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। इसलिए फिर इस एक्सरसाइज को आप पूरी ईमानदारी के साथ करने वाले हो और उसका जो भी आउटकम है वो आप लिखने वाले हो। तो आपके कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 40 बार आपके हेड आए,
60 बार आपके टेल आए, या फिर 55 टाइम्स आपके हेड आए और फिर 45 टाइम्स आपके टेल आए, जो भी आउटकम है आपको उसे नोट करना है। और जब भी आप इसको हर बार उछालोगे तो समझ ये भी रखनी है कि आप एक ट्रेड प्लेस कर रहे हो फाइनेंशियल मार्केट में, जो एक प्रॉफिट दे सकता है या फिर लॉस दे सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के जो टॉपिक हमने देखे थे उसमें हमने समझा था कि जो भी हमारा ट्रेडिंग कैपिटल होता है उसके ऊपर हमें 1 से लेकर 3% तक ही मैक्सिमम रिस्क लेनी चाहिए। तो अगर हम 1 लाख की ट्रेडिंग कैपिटल को कंसीडर करते हैं तो इसमें आपकी अगर 1% की रिस्क है तो आपकी रिस्क अमाउंट 1000 रुपीज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 100 ट्रेड लगेंगे बैक टू बैक लॉस वाले, तब जाके आपकी कैपिटल जो है वो 0 हो सकती है। तो यहाँ पे जो 1000 रुपीज रिस्क अमाउंट है इसे हम एक रिस्क यूनिट कहते हैं, या इसे टेक्निकली आर मल्टीपल भी कहा जाता है। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट में हमने समझा कि कैसे हमें हर ट्रेड में हमारी रिस्क को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ना है और फिर ट्रेड प्लेस करना है। अब ऐसे मानते हैं कि एक पर्सन ने 100 बार सिक्के को उछाला और उसका जो रिजल्ट है, उसको जो रिजल्ट आई उसमें 50 हेड थे, 50 टेल थे। तो हेड यानी प्रॉफिट, टेल यानी लॉस। तो आपने भी एक्सरसाइज की तो आपका जो भी आउटकम है वो यहाँ पर आप समझकर यहाँ पे जो कैलकुलेशन दी जा रही है उसे आपको करना है। तो लॉस इज इक्वल टू 1 रिस्क यूनिट जो 1000 रुपए है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 रिस्क यूनिट जो 2000 रुपए है। यानी हम ऐसा समझते हैं जब भी हम लॉस बनाएंगे तो हम 1000 रुपए का यानी 1 यूनिट का ही लॉस लेने वाले हैं, और जब भी हम प्रॉफिट लेने वाले हैं हम 2 रिस्क यूनिट का प्रॉफिट लेने वाले हैं। तो हमारी जो रिस्क यूनिट है 1% रिस्क के हिसाब से 1000 है, तो उसका अगर दुगुना करते हो तो 2000 रुपए आते हैं। तो इस पर्सन को 50 बार हेड आया तो प्रॉफिट 2 रिस्क यूनिट, यानी यहां पर ये गलती से 40 मैंने लिख दिया, ये 50 होने चाहिए थे। तो 50 इंटू 2000 1 लाख रुपीज, और 50 टेल्स यानी 50 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 50,000 रुपीज, यानी 50,000 रुपए। यानी जब भी हम लॉस करेंगे तो 50,000 का लॉस होगा, और जब भी हम प्रॉफिट करेंगे तो हमें 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है, 1 लाख माइनस 50,000 विच इज इक्वल टू 50,000। यानी हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 50,000 रुपीज का होने वाला है। नेट प्रॉफिट 50,000, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज इक्वल टू 50%, यानी कैपिटल अगर हमारा 1 लाख है तो अगर हम 100 बार ट्रेड लेते हैं तो हमें 50,000 का मुनाफा हुआ, यानी 50% का ROI मिला। तो 100 ट्रेड्स अगर हम कंसीडर करते हैं और महीने के 30 दिन कंसीडर करते हैं तो ये 3 महीने होते हैं रफली। तो 3 महीने रफली के हिसाब से 16% मंथली ROI निकल के आता है। तो इस तरह से आपको आपके रिटर्न को कैलकुलेट करना है जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करते हो। अभी किसी ने बोल दिया कि उसने 2 लाख का प्रॉफिट किया या फिर 1 लाख का प्रॉफिट किया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसने वो प्रॉफिट कितने कैपिटल के ऊपर किया। तो हमें हमेशा परसेंट में ही हमारी रिटर्न को नापना है। आपको एब्सोल्यूट फिगर में, यानी जो अभी जैसे इस एक्सरसाइज में हमने देखा कि इस पर्सन को 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 50,000 रुपए का प्रॉफिट। तो 50,000 क्या है, ये 16% मंथली ROI है। तो इस तरह से आपको आपके रिटर्न को कैलकुलेट करने की आदत डालनी है, और ये आदत आपको हमेशा लंबे समय के लिए हेल्प करने वाली है, और आप फिर किसी फिगर में अटकने नहीं वाले।
हम इस एक्सरसाइज थ्रू ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब संभावना की जो कंसेप्ट है, संभावना यानी प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, जो प्रोबेबिलिटी की जो थियरी है, इसके ऊपर बेस्ड है ट्रेडिंग। तो इसीलिए फिर हमें हमेशा एक सैंपल साइज को कंसीडर करके ही हमारे रिटर्न को मेजर करना है। आप एक ट्रेड लेकर, 2 ट्रेड लेकर, 5 ट्रेड लेकर, 10 ट्रेड लेकर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपको एक प्रोसेस को, एक सिस्टम को लंबे समय तक फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ, तब जाके आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की संभावना आती है। तो हम समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या डिस्कस किया। टॉपिक को समझने के लिए हमने एक एक्सरसाइज की और वो एक्सरसाइज थी कॉइन टॉस की एक्सरसाइज, यानी एक सिक्के को 100 बार उछालना और फिर उसमें जो रिजल्ट आती है उसमें हमने ये समझा कि कैसे हम लॉस को 1 यूनिट का ही लेंगे और प्रॉफिट का 2 यूनिट का रिस्क प्रॉफिट, यानी 1 यूनिट रिस्क लॉस और 2 यूनिट का रिस्क यानी प्रॉफिट। तो हमने एग्जाम्पल में देखा कि कैसे हम अगर 1% की रिस्क लेकर 1 लाख की ट्रेडिंग कैपिटल को कंसीडर करते हैं तो हमारा 1000 रुपीज का लॉस हो सकता है और 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। तो हमने पूरी कैलकुलेशन के साथ देखा कि कैसे अगर 50 बार भी कोई पर्सन सही साबित होता है, 50 बार 100 ट्रेड लेकर, फिर भी वो 16% मंथली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बना सकता है। तो ये कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। तो आप सबने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।